आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मेंटेनेंस अमाउंट का। ये एक रफ लेआउट है हमारे ब्लॉक का, जिसमें 25 स्क्वायर फीट्स, 940 एंड 125 स्क्वायर फीट फ्लैट्स हैं। इनके जो लेंथ हैं, द लेंथ ऑफ द फ्लैट विंग एरिया इज़ 1 times, 1.5 times and 2 times. And the maintenance which is being paid by these flats in these respective are, ये जो फ्लैट्स मेंटेनेंस पे करते हैं वो हैं 2000, 2000, 2200, यानी ये 60 फ्लैट्स 10% ज़्यादा पे करते हैं इन फ्लैट से। अब कोई कह सकता है कि ये 200 रुपये तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर आप एक फ्लैट का ना लेकर के ओवरऑल लॉसेस देखें एक हाई लेवल पे, तो सालाना ये 2 से 3 लाख रुपए का डिफरेंस भी लेके आ सकता है। एंड अभी 8 साल से हम लोग ऑलरेडी इसी रेशियो से चल रहे हैं, एंड आगे महंगाई भी बढ़ रही है, मेंटेनेंस और बढ़ेगा, एंड दिस डिफरेंस विल वाइडन, कंपाउंडिंग इफेक्ट भी होता है। तो फिर अननेसेसरी हमारे लॉसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं, पोटेंशियल है। तो ये सिर्फ 200 रुपये वाली बात नहीं है, इट इज़ अ लार्जर पिक्चर। इसका मतलब ये है कि ये सारे फ्लैट्स में जितना भी कॉमन एक्सपेंसेस लाइक वाटर यूसेज हो गया, जो तो शेयर्ड है पूरे फ्लैट्स के अक्रॉस, वो तो इंटरनल यूसेज हो या कॉमन यूसेज हो, दोनों सबके ऊपर इक्वली स्प्रेड होता है। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग, ये सारे एक्सपेंसेस, ब्लॉक लेवल सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, ये सारे एक्सपेंसेस में एज पर दिस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ये फ्लैट सिर्फ 10% ज़्यादा यूज़ करते हैं इन फ्लैट से। तो इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राइज होते हैं कि अगर आप देखें तो साइज़ क्या क्या चीज़ों का इम्पैक्ट करता है। तो एक फ्लैट जो डबल साइज़ है उसमें जो पानी यूसेज होता है, चाहे वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए हो या फ्लैट का साइज़ भी है, जो क्लीनिंग होती है उसकी, उसमें भी जो यूसेज होता हो, एवरीथिंग एज पर दिस मेंटेनेंस अमाउंट इज़ ओनली 10% ज़्यादा खर्चा है कंपेयर टू दी स्मॉलर फ्लैट्स। सेकेंड, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये पूरे साइड ऑफ द बिल्डिंग में जितना भी कॉमन इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग वाइटिंग होता है, उसका जो पावर है, यूसेज है, वो ओनली 10% मोर दैन द कॉस्ट दैट इज़ इनकर्ड हियर। इधर जो खर्चा होता है वो ऐसा ये मीन करता है। सेम थिंग फॉर दी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना फ्लैट क्लीनिंग में जो एफर्ट और जो मटेरियल्स लगते हैं वो 10% ज़्यादा लगते हैं कंपेयर टू इतने से डिस्टेंस में। इलेक्ट्रिकल यूसेज, कितना बिजली यूज़ होता है होगा, वी डोंट नो, राइट। आई डोंट हैव द फिगर्स, वी डोंट नो। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि अगर इस बड़े फ्लैट्स में मेंटेनेंस का खर्चा 10% से ज़्यादा हुआ, अगर किसी फ्लैट में ज़्यादा जने रहते हैं, बिकॉज इट कैन अकोमोडेट मोर पीपल, राइट, बिगर फ्लैट्स, ज़्यादा हुआ, उधर वाटर का यूसेज अगर ज़्यादा है, खर्चा कौन बियर करता है? इज़ इट इक्वली बियर्ड बाई ऑल द फ्लैट्स और इज़ इट ऑन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग लेस एरिया बट दे आर मेकिंग ऑलमोस्ट द सेम पेमेंट? और एक ज़रूरी बात, 2 BHK 3 BHK लॉजिक, दिस लॉजिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मेंटेनेंस, सम पीपल हैव डिस्कस, कुछ लोगों ने BHK के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने का लॉजिक एक्सप्लेन किया, बट ये लॉजिक सेंस नहीं बनता है, बिकॉज इन फ्लैट्स के हॉल जो हैं इन फ्लैट्स के किचन से भी छोटे हैं, इतने छोटे हैं। सो जब साइजेस कंपेरेबल ही नहीं हो सकते, तो 2 BHK 3 BHK का लॉजिक इज़ नॉट फेयर इन एनी वे। तो ये लॉजिक को एंटरटेन करना उतना पॉइंट नहीं है। हाउ मेंटेनेंस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मेंटेनेंस कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर बहुत डिटेल्स में घुसे तो। दैट इज़ वाई अ वाइडली एक्सेप्टेड मेथड अक्रॉस हैदराबाद और अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो, एंड इवन लीगल बॉडीज ऑल्सो, कोर्ट्स भी इस बात को रिकग्नाइज करते हैं कि फ्लैट साइज़ के हिसाब से प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करना है सबसे ज़्यादा लॉजिकली ईजी एंड प्रैक्टिकल मेथड है। सो ये कौन सा मेथड है जिससे हम लोगों ने 10% डिराइव किया है? कौन सा
फैक्टर्स कैलकुलेट किया है, किस बेसिस पे हम लोगों ने 10% एक्स्ट्रा डिसाइड किया है बिगर डबल साइज फ्लैट्स के लिए, मुझे नहीं मालूम। अगर आपको पता है तो प्लीज़ शेयर।